वो जो हुकूमत ने ये कहा है वो हमारी तरह मजदूर नहीं है। अगर मजदूर होते हैं ना फिर उन्होंने लॉकडाउन का पता लगा। मैं घूम रहा हूँ, मुझे एक दिन के भी 1 रुपये का मैंने काम नहीं किया है। पहले ये बताएं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? वो अभी भूल गया घर पे। अच्छा, इमरान साहब चाहते हैं कि आप लोग महफूज रहें, वो आप लोगों को बचाना चाहते हैं। बचाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ देगा तो बचाएगा ना यार। कुछ चीज़ नहीं देगा वो लोग क्या पेट के लिए क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगेनो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत ने 8 तातीलात का ऐलान किया है। इस हवाले से हुकूमत का ये भी कहना है कि तमाम बाज़ार, मार्केटें और सब जो है चीज़ें बंद होंगी। और NCOC ने कुछ SOPs भी जारी किए हैं जिसके तहत लोगों को घरों पर रहने के लिए कहा गया है। इस हवाले से हम आम लोगों की राय लेंगे और जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम, आपका नाम? मोहम्मद याकूब। याकूब साहब, ये बताइए कि आपकी क्या राय है? हुकूमत ने 8 दिन के लिए जो है मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। मैं ये कहूँगा कि भाई लॉकडाउन मुकम्मल के बजाय आप 24 घंटे दुकानें आप खुले रखें, ताकि उससे ये होगा रश में कमी भी आएगी और लोगों के ज़रिए माल जो है वो मुतासिर नहीं होगा। समझे? मेरे हवाले से ये कहना चाहूँगा कि भाई लोग परेशान हैं, वैसे ही कारोबारी जो हैं वो डाउन चल रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस पर गौर करें और इस पर कुछ नज़रसानी करें। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि कोई कोरोना वरोना नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद बना रही है। कुछ इस तरह की लोग गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? नहीं, है तो सही कोरोना, मगर जिस हिसाब से ये इशू कर रहे हैं उस हिसाब से है नहीं। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, बाकी है चीज़, मगर ये है कि अब गवर्नमेंट बेहतर समझ सकती है कि क्या है क्या नहीं है। आपके ख्याल में लॉकडाउन करना चाहिए? लॉकडाउन करने से लोग जो है बहुत मुतासिर होंगे। गरीब आदमी जो है, जो रोज़ का कमाने वाला है, वो मुतासिर बहुत होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? यहया। याया, ये बताएं कि सबसे पहले ये बताएं आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? वो अभी भूल गया घर पे। अच्छा, घर पे भूल गए। गवर्नमेंट तो बार बार कह रही है, SOPs भी जारी किए गए हैं कि मास्क लगाएं, ठीक है? तो आप क्या समझते हैं, लगाना चाहिए? हाँ, लगाना चाहिए मास्क, लेकिन अभी जहन में नहीं चले, मुझे उम्मीद है अब आप लगाएंगे जाकर। लेकिन ये बताइए मुझे कि लोग, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का जो ऐलान किया है 8 दिन का, ईद के लिए 8 दिन की छुट्टियां दी हैं, तो आप क्या समझते हैं, लॉकडाउन होना चाहिए? अभी एक तो ईद का सीज़न आ रहा है, लोगों के वैसे कारोबार नहीं है, और इस मौके पे लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं। हमारे हिसाब से सही नहीं है ये लॉकडाउन। ये बताइए कि हुकूमत जो लॉकडाउन का ऐलान किया है 8 दिन के लिए, लोगों को कहा है कि घरों पर रहें, और ईद का भी दिन है, आपको पता है, तो क्या आप समझते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं नहीं, लॉकडाउन लगेगा तो लोग कहाँ से, आवाम कहाँ से खाएगी? अगर आवाम लॉकडाउन लग जाएगा तो लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे। अगर कारोबार बंद हो जाएंगे तो आवाम कहाँ से खाएगी? इमरान खान खिलाएगा? अच्छा, पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, ये तो गवर्नमेंट तो आप चाहती है ना कि लोग एहतियात करें, घरों में रहें। एहतियात करेंगे, लेकिन लोगों को छोड़ दिया जाए ना। लॉकडाउन करने से क्या लोग एहतियात करेंगे? फिर तो लोग और भी रोडों पे आ जाएंगे बगैर मास्क के, इसके उसके। लेकिन लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, फिर कौन खिलाएगा? इमरान खान ला के खिलाएगा। अच्छा, क्या आप समझते हैं हुकूमत जो इकदामात कर रही है लॉकडाउन के हवाले से सही कर रही है? हुकूमत तो चाहती है ना कि अवाम बचें। हुकूमत गलत कर रही है। हुकूमत ऐसे थोड़ी है कि मुल्क पूरा बंद हो जाए फिर उसको लॉकडाउन कहते हैं। नहीं, इंडिया के अंदर भी तो लोग देखें ना, अमवात हो रही हैं, हलाकतें हो रही हैं। जी जी बिल्कुल हो रही है, आपकी बात सही है, लेकिन लॉकडाउन से मसला थोड़ी हल हो जाएगा। अच्छा, आप समझते हैं लॉकडाउन से मसला हल नहीं होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जी, गवर्नमेंट ने 8 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है और ये लोगों की हिफाजत के लिए किया है। आप क्या समझते हैं, सही फैसला है? यार ये है तो सही, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हम किराया भर रहे, दुकानों का सबको बंद कर रहे। अभी ईद का थोड़ा मौका है, सीज़न है हमारा। अब हमने अभी ये दुकान खोला, 1 महीना भी नहीं होगा, अभी 16,000 किराया भर रहे। इधर कहाँ किधर जाएगा? असल में इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप लोग महफूज रहें, वो आप लोगों को बचाना चाहते हैं। बचाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ देगा तो बचाएगा ना यार। कुछ चीज़ नहीं देगा वो लोग क्या पेट के लिए क्या करेगा? आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ उसको देना चाहिए? पैसा देना चाहिए। घरों पे बैठेगा तो पैसा तो देना चाहिए ना यार गरीबों को। ये सब थोड़ी बैठेगा, दुकान बंद करेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, खुद ही क्या क्या खाएगा, ये किराया कहाँ से देगा? इस चीज़ का कोई जवाब तो नहीं है ना यार।
वैसे तो बात यह है कि जैसे मैं तो एक जॉब करने वाला पर्सन हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी तो सैलरी चल रही है। लेकिन जो बेचारा रोज़ खोदने वाला, रोज़ पीने वाला, उसका हशर ख़राब हो जाएगा। जैसे पिछले साल लॉकडाउन में हुआ था, वो जितने बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इससे फिर क्राइसिस बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा जो चोरी डकैतियाँ, ख़ास तौर पे हमारे अल्लाह वाला टाउन जो है ये नंबर 1 पे आ गया था। इसमें स्नैचिंग हद से ज़्यादा हो रही, तो बेहतर यही है कि ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। जैसे स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा था कि सुबह 10 बजे से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, वो बेहतर था। लेकिन अगर ये प्रॉपर्ली इसे बंद कर दिया जाएगा तो हमारी कोई इशू नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो रोज़ खोदने वाला, रोज़ पीने वाला बेचारा, वो क्या करेगा? उसके लिए मसला खड़ा होगा। अच्छा चलें, एक तो लॉकडाउन का एक सिलसिला अलग है और लोग घरों में, ज़ाहिर है मार्केट्स बंद होंगी, लोग घरों में रहेंगे, ये हुकूमत का कहना है। लेकिन जो है, क्या ये मुनासिब है कि लोग घरों में रहें बिल्कुल बंद होकर, और ईद का दिन है तो कैसा लगेगा ईद पर? नहीं, बात यह है कि रहना तो नहीं, क्योंकि पिछले साल जो सख्ती हुई थी, हद से ज़्यादा सख्त हुई थी गवर्नमेंट, लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ कोई इशू, इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन और जो बात ईद की रही, वो ईद के पे तो सारे जाहिर सी बात है सब परेशान हो जाएंगे। अब जिनको ईद पे जो बाहर से आने वाले हैं, जैसे पठान हैं, बलोच हैं, जितने मतलब जो भी आउटसाइड कराची से रहते हैं, वो जो वापसी जाने के लिए उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी कि यार वो जाएं किस तरह। जाहिर सी बात है हर इंसान को हक़ है वो अपने घर वालों के साथ ईद मनाए। अगर ये फिर ऐसे होगा तो फिर वो बेचारे सब परेशान होंगे। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि आपने जैसे सूरत हाल देखी है, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग जो है उससे जो है हलाकतें हो रही हैं वहाँ पे, तो गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे हम इससे बचने के लिए, उस सूरत हाल से बचने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? भाई, पिछले साल जिस तरह ये लॉकडाउन किया हुआ था, तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा, हमारे ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान और कराची की बात करूँगा, कराची के अंदर कोई इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मौतें नहीं हुई थी। और इस साल जो है ये इंडिया के अंदर जो मसला आया हुआ है वो इंडिया में है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची में कुछ भी ऐसी कहानी नहीं है। कोई मेरे सामने तो मेरे माशाल्लाह मेरे हिसाब से मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं और मेरे अपने सगे बहन भाई रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को दूर दूर तक कोई खांसी तक नहीं है, बुखार तक नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का एक इशू निकाला हुआ है कि जी बंद करो, जहाँ पर है वहाँ पर ठीक है, यहाँ पर तो कोई। मुझे क्या समझते हैं आप, हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? बस ये है कि जो मेरे हिसाब से कि जैसे इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन करा हुआ था, सुबह दुकानें खोलो और 6 बजे बंद कर दो, ये मुझे समझ यह आ रहा है, ये नोटिफिकेशन सही है। लेकिन इसके अलावा अल्लाह आपको नहीं की थी बिल्कुल मेरे हिसाब से। फिर अगर पूरे दिन कम्प्लीटली 8 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए की जाएगी तो मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हूँ। वो जो हुकूमत ने ये कहा है वो हमारी तरह मज़दूर नहीं है। अगर मज़दूर होते ना फिर उन्होंने लॉकडाउन का पता लगता कि मज़दूर कितनी मुशक्क़त से कमाता है, कैसे करता है। सुबह से मैं धूप में घूम रहा हूँ, मुझे एक दिन के भी 1 रुपये का मैंने काम नहीं किया है। बस ये लॉकडाउन लगा देते हैं अंग्रेज़ों, जो अंग्रेज़ कहता है वही हुकूमत करती है। हमारी बीमारी थोड़ी है कोरोना, है तो अंग्रेज़ों की बीमारी है। बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। अच्छा, हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? कोई अपील कर दें। मैं हुकूमत से अपील क्या करना चाहूँगा, हुकूमत सुनती तो है ही नहीं। हुकूमत सुनती है ये बताएं आप? सही बात। सुनती नहीं है तो फिर ऐसी हुकूमत को कुछ बोलने का फ़ायदा। अब देखो ना, सुबह से मैं काम करने के लिए निकला हूँ, मार्केटें बंद हैं, ये बंद है, लोग काम ही नहीं कर पा रहे, काम ही नहीं है। अब ईद भी सर पर आ रही है, शॉपिंग है बच्चों की, हमारी भी शॉपिंग है, सबकी शॉपिंग है। बस मैं यही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हबीबुर रहमान। अच्छा हबीब साहब, ये बताइए कि आप रोज़ाना उजरत कमाने वाले हैं या कोई आप तनख्वाहदार मुलाजिम हैं? हम रोज़ाना कमाने वाले हैं भाई। अच्छा, रोज़ाना उजरत कमाने वाले हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट ने छुट्टियों का ऐलान किया है और मुल्क की तारीख़ में पहली बार जो है ये 8 छुट्टियाँ जो है लोगों को मिल रही हैं और ईद की 5 छुट्टियाँ। तो इसमें कहा गया है, हिदायत की गई है लोगों को कि वो घरों में रहें, ठीक है ना, और ये घरों में रहने के लिए दी गई हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके। आपकी क्या राय है इस हवाले से, क्या ये दुरुस्त फैसला है? जी, मेरे अंदाजे में अगर इन्होंने छुट्टियां देनी है तो पूरे रमज़ान की देते। अब वो 8 दिन की जो छुट्टियां दे रहे हैं वो क्या सोच के दे रहे हैं, वो बेहतर समझते हैं ना। अब इन्होंने जो छुट्टियां दी हैं वो अमीरों का तो फ़ायदा है, तनख्वाहदार तबके का तो फ़ायदा, उनकी तनख्वाह चल रही है। जो रोज़ाना वाला आदमी है वो पिसेगा और वो जो है उसके साथ जो है वो बेचारा अपने मसाइल में आएगा। लेकिन गवर्नमेंट के आगे लोग मजबूर हैं
वो जो नहीं, क्या ये आप समझते हैं कि इससे कोई असर पड़ेगा लोगों पर, या दुरुस्त है ये? नहीं जी, ये इससे असर अगर पड़ना होता तो शुरू से लेके अगर चलते। कुछ लोगों का ख्याल है कि भाई गरीब, ये जो दुकानदार हैं, ताजिर तबका है, रोज़ाना उजरत कमाने वाला, जैसा कि आपने खुद बताया, तो क्या उन पर असरात मुरतब नहीं होंगे इसके? जी, एक तो है ना कि लगातार बंद करना, कि लगातार कंटिन्यू मुकम्मल बंद कर रहे हैं, और एक ये अगर शुरू से यकम रमज़ान से ये कंटिन्यू 2-2 4-4 घंटे का गैप देते तो वही बात आ जाती है आखिर तक। जो ये गैप चाह रहे हैं, जो जिस तरह का ये पोजीशन चाह रहे हैं कि इतने घंटे इनको मिल जाएं लॉकडाउन के, तो वो लॉकडाउन के घंटे अगर ये शुरू से चलाते तो इनको मिल जाते और आखिर में छुट्टियां भी नहीं देनी पड़ती इनको। ये इनकी गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ जो है बिल्कुल सरासर गलत चल रही हैं। ये सिर्फ वो लोग पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो कमरों में, बंद कमरों में बैठ के और अदाद व शुमार की बुनियाद पर खेल रहे होते हैं। रोड के ऊपर निकल के और रोड के ऊपर आवाम के हालात देख के और आवाम के मसाइल देख के फ़ैसले करने वाले लोग नहीं हैं। अभी भी ये हाल है इस वक्त भी कि जो कहीं दुकानें वगैरह बंद भी होती हैं तो पुलिस वाले आते हैं तो बंद कराते हैं, 100-200 रुपये लेते हैं, फिर खोल देते हैं। ये तो असल में पुलिस वालों की और जो दूसरे इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन इदारों के पैदा का ज़रिया बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे। गरीब आदमी जिसने काम करना है, जो दुकानदार बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है, उसने दुकान खोलनी है, वो लाख पाबंदियाँ लगा दे। चलें, आप कोई अपील अगर आप करना चाहें गवर्नमेंट से इस रंगे नौ के प्लेटफॉर्म से? जी, मैं तो सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि जो पॉलिसी साज हमारे इदारे हैं और जो पॉलिसी साज हमारे अफराद हैं, वो ग्राउंड पे उतर के पॉलिसियाँ बनाया करें। बंद कमरों में बैठ के, एसी रूम में बैठ के, मिनरल वाटर पी के और सिर्फ आदाद व शुमार पे और फ़ोटो सेशंस करा के और सारी पॉलिसियाँ बनाना आसान है। ग्राउंड पे उतर के और ग्राउंड पे सोच के एक एक आदमी से फ़र्क। गवर्नमेंट तो आपको बचाना चाहती है ना, कि सूरत हाल जो कोरोना की चल रही है, गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि आप महफूज रहें। गवर्नमेंट अगर हमें महफूज करना चाहती हो तो आटा सस्ता करे, दालें सस्ती करे, फिर गरीब आवाम जो है वो महफूज होगा। अब एक आदमी वैसी ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है और फिर उसको मज़ीद क्या कहते हैं, बिल्कुल ही वो उसकी जो रोज़ का कमाने वाला है वो बिल्कुल ही उसको पीस देंगे, तो वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? किसके पास जाके बोलेगा कि जी मेरे घर में ये मसला है या मेरे घर में ये मसाइल चल रहे हैं? वो किसी को बोल नहीं सकता ना सर। ये तो वो काम हो रहा है, मैंने आपको बताया ना कि इन लोगों को पता नहीं है। जो आदमी एसी में बैठा हुआ है, एसी रूम से निकला, एसी कार में उतरा, एसी, उसको क्या पता है कि एक घड़ा गाड़ी चलाने वाला, एक टैक्सी चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, उसके रोज़ के मसाइल क्या है? उनको नहीं अंदाज़ा। उनको बस अपना पता है कि हाँ जी, उनका समझ ले, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, उनके जो कुत्ते का महीने का खर्चा है ना, एक गरीब के पूरे साल का खर्चा, ये समझ लें आप। ठीक है सर, चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। नाजरीन, आपने लोगों की राय सुनी और फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसके साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने रंगे नौ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलते रहें। अपना और अपने अतराफ़ का ख्याल रखिएगा, मास्क ज़रूर लगाइए ताकि आप महफूज रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।